कि ये नाला का हाल देखो और ये कचड़े का हाल देखो, इसका कोई हामी मददगार नहीं है। सिर्फ ये तो कहते हैं कि ऐसे फंड पास कराते जाओ, पैसे लेते जाओ, इलेक्शन आएगा लोगों को पैसा देंगे, हम फिर जीत के आएंगे। ये हल्के के दो राष्ट्रवादी के कॉर्पोरेटर थे, 2 एमआईएम के कॉर्पोरेटर है ये हल्के में, तो उन्होंने कभी यहाँ पे झाँक के भी नहीं देखा इस नाले को, इस शहर को, इस गाँव को कभी आके देखा भी नहीं। पूरे थाना मुमरा कौसा का ठेका इन्होंने बैठा है, रोड कटिंग, कुछ ही गली कटिंग, नाला कटिंग, ये वो जीसीपी डीसीपी हर सब इनका ही है हर चीज़। तो जो घुसाई करे वो सही बात, और उनको सब ये क्या मालूम नहीं कि गटर नाले का निधि कितना है, कितने ऑफिसरों ने कितना पैसा लिया है, कितने नगर सेवक ने क्या क्या लिया है, सब मालूम है। इसके मानिए कि प्रशासन जानबूझकर हमारे साथ में गलत काम कर रहा है। शहर की सफाई पे ध्यान दिया जाए, ये गटर नालों को बरसात से पहले पूरा साफ करके क्लियर किया जाए। मनादिमदारी ब्लैक बाबू मीडिया से आज 17 अप्रैल 2022 मुमरा के कादर पैलेस के पास नगर के सामने का ये गटर बहुत कुछ दर्शा रहा है कि यहाँ पर किस तरह से यहाँ पे कचरा जमा है, कचरा लोगों ने फेंक कर रखा हुआ है, कोई भी सुनवाई नहीं है, कोई भी इसका हल नहीं है। कल को जब बारिश होगी तो यहाँ पर ये नाला जाम होगा, पानी भरेगा, उसका जिम्मेदार कौन होगा। इसी सिलसिले में हमसे जावेद सिद्दीकी जो मुमरा कलवा विधानसभा के एमआईएम के ट्रेजर हैं, उन्होंने बात की, और भी कुछ लोगों ने हमसे बात किया है। पेश है आपके सामने ये रिपोर्ट। अब जी ये जो गटर का मसला है, हम देख रहे हैं कि सामने से गटर बैठ रही है पूरी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, ये नाले के ताल्लुक से ये है कि लगातार बहता हुआ नाला था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि इसको यहाँ से बंद कर दिया गया, पूरा भरनी हो गया है, सारा कचरा इसमें पड़ा है। यहाँ पे जो दुकानें लगाते हैं या जो भी यहाँ आसपास के दुकानदार है, बाज़ार के लोग, सारा कचरा यहीं डालते हैं। अब ये कचरा 2-2 दिन तक पड़ा रहता है। म्यूनसिपाल्टी के लोग जो है शहर में सफाई करते हैं, झाड़ू मारते हैं, उनको पता गाड़ियाँ लगती है, आती है, उनको ये कचरा नज़र नहीं आता कि उठा के लेके जाए। इसके लिए पॉलिटिशियन होना चाहिए, कारपोरेटर होना चाहिए। इसके मानिए कि प्रशासन जानबूझकर हमारे साथ में गलत काम कर रहा है। इस नाले के अंदर आप देखें कि पानी की पाइपलाइन भी है, इलेक्ट्रिक के पाइप भी है, और इसका इतना गंदा हाल है कि कल को अगर यहाँ पे कोई मामला हो जाए, ये देखो यहाँ पे केबल पड़ा हुआ है, ये फटा हुआ है, अगर इस केबल से आग लग जाए, किसी का हाथ टच हो जाए, या नाले में पानी है, इसमें अगर करंट आ जाए तो कई लोग हादसे के शिकार हो सकते हैं। तो यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही की वजह से हमारे यहाँ सफाई का मामला बहुत ख़राब हो रहा है। इसकी बदबू इतनी चल रही है, रोज़े से लोग हैं बाज़ार में खरीदी के लिए आते हैं, और ये तमाम कचरा यहाँ 2 दिन से सड़ रहा है। इसकी बदबू इतनी बुरी है कि यहाँ खड़े रहना मुश्किल है, और इसके ऊपर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। हमारा यहाँ आपके माध्यम से प्रशासन को ये जो है मैसेज है कि शहर की सफाई पे ध्यान दिया जाए, ये गटर नालों को बरसात से पहले पूरा साफ करके क्लियर किया जाए। ये नाला ऊपर बहुत दूर से आता है, इसमें पहाड़ का पानी आता है, रास्ते में म्यूनसिपल स्कूल है, उसके बिल्कुल दीवार से लगकर ये नाला आता है। अगर ये चौका बाजार ज़्यादा पानी तो स्कूल में पानी भर जाता है, बच्चों को बहुत नुकसान होता है। स्कूल में कई दिन तक पानी सड़ता है, रुका हुआ रहता है, उसको साफ करना पड़ता है, स्कूलें बंद करना पड़ती है। क्योंकि मैं स्कूल में टीचर था, मुझे इसकी सारी मालूमात है, लेकिन इसके लिए बोला कि नाले को आज देखो इसको पूरा बंद कर दिया गया। ये अगर साफ हो जाएगा तो आगे जो है इसके अंदर कादर पैलेस में आगे जो है एमएस कॉलेज तक ये कॉलेज नाला जा रहा है, ये साफ़ होगा तो पानी सीधा सीधा जो है खाड़ी में चला जाएगा। अगर ये साफ़ नहीं हुआ तो जगह जगह पे जो है शहरों में बस्तियों के अंदर पानी भरेगा, और इससे लोगों को नुकसान होगा, तकलीफ होगी। हम प्रशासन को जगाना चाहते हैं। हमारे कारपोरेटर अभी काम पर नहीं है, लेकिन जब भी थे जब भी यही हाल था, उनके ना रहने के बाद भी यही हाल है। जावेद भाई, आज आपने यहाँ पे हम प्रेस वालों को क्यों बुलाया है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा तो काम है कि जिस तरह से बच्चा रोता नहीं है, माँ दूध पिलाती नहीं, मैं आवाज़ उठाता हूँ तो काम होता है। ये शहर के हमारे जो मसले अहम मुद्दे हैं, हम आज आपको बताना चाहते हैं कि ये देखो नाला है, जो शायद 1 साल पहले ये 19 करोड़ रुपया पास हुआ था। ये नाला ऐसा बनाने का तरतीब था कि जिससे बारिश का पानी यहाँ से आसानी से कादर पैलेस होके सीधा निकल जाए। 2 दिन पहले आपके चैनल के माध्यम से मैंने कहा था कि ये जो नाला है, जो बार बार इस एरिया में पानी भरता है बारिश में, ग्राउंड फ्लोर पहले माला तक जो पानी भर जाता है, सबब यही है कि ये जो देखो नाला आया है पहाड़ से, ये मुख्य नाला है। ये पानी यहाँ से आके
सीधा जाता है बाहर, खाड़ी में निकलता है। कॉलेज में भी यही ज्वाइंट होता है। वहाँ भी नाला अभी तक बनाया नहीं गया, ज़मीन में पानी जा रहा है। जब अभी बारिश आ रही है तो इनका प्रशासन का काम था कि इसको साफ़ सफाई होना चाहिए, और ये काम जिसने कराया है और जिसने किया है उसको ध्यान देना चाहिए कि ये किस तरह से वर्क ऑर्डर है। ये यहाँ तो ऐसा है कि कहीं भी बैनर लगा दो और फोटो लगा दो, ब्यूटिफिकेशन बना दो, बस लोग इलेक्शन तक देखते हैं, उसके बाद कोई देखता नहीं है। मेरी आवाज़ इसीलिए मैं जनता को बताना चाहता हूँ कि ये हमारा ये जो अहम मुद्दा है, जो अभी बारिश आने वाली है और बारिश आने का टाइम नहीं है। अगर अचानक बारिश हो जाएगा तो चंद लम्हों में हमारा ये कौसा गांव, हमारी ये जितनी बिल्डिंगें हैं पानी से डूब जाएंगे। अगर उस पानी से बिल्डिंग का कभी हादसा हो जाता है, उसका जवाबदार कौन होगा? इसलिए हम आवाज़ उठाते हैं प्रशासन से, और उन प्रतिनिधियों को हम बताना चाहते हैं, आपने 15 साल इस शहर में राज किए, आपने एक ढंग का नाला भी नहीं बनाया। छोड़ दो ब्यूटिफिकेशन, वो तो लॉलीपॉप दिखाना तुम्हारा जनता का काम है, जनता समझ चुकी है। हमारा अहम काम पे हम जो है बात बता रहे हैं कि ये नाला का हाल देखो और ये कचड़े का हाल देखो, इसका कोई हामी का मददगार नहीं है। इसलिए मैं प्रशासन से, आयुक्त से गुजारिश करता हूँ, ये नाला की जांच होना चाहिए। ये 19 करोड़ रुपया गया कहाँ, जो ये हमारे कादर पैलेस में जाके खाड़ी में निकला है, ये कंप्लीट आज तक हुआ क्यों नहीं? तो मेरा कहने का यही मकसद है कि जब कचरा प्राइवेटेशन तुमने किया गया है, ये कचरा आज कई दिनों से, हमारे चाचा कहते हैं आज कई दिनों से पड़ा है, रमज़ान का महीना है, बदबू इतनी है, तो इसमें वो राजनेता कहाँ हैं, सत्ताधारी लोग कहाँ हैं? सिर्फ ये तो कहते हैं कि ऐसे फंड पास कराते जाओ, पैसे लेते जाओ, इलेक्शन आएगा लोगों को पैसा देंगे, हम फिर जीत के आएंगे। इसलिए हमारे शहर का काम नहीं हो रहा। हमारा फिर वही सवाल है कि ये नाला जहाँ से लेके वहाँ तक हर बार भरता है जी, लेकिन हर बार एरिया में एक ही कॉर्पोरेटर रिपीट होकर के आता है। तो ये आवाम को परेशानी नहीं है या नेताओं ने उनको समझा रखा है कुछ करके, जिसकी वजह से वो बदलाव नहीं चाहते? देखिए, आप जो कह रहे हैं कि बार बार, क्या मैं आपको जनता से पूछना चाहता हूँ, क्या राजा का बेटा राजा हमेशा बनेगा? जब राजा रहेगा, राजा यहाँ पे हुकूमत करेगा तो जनता का यही हाल होगा। वो अपने बंगले में बुलाएगा राजा, तो काम कहाँ से होएगा? तो आपने जो सही कहा है, यहाँ जो नगर सेवक हो या प्रतिनिधि हो, जो जिम्मेदार लोग हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो ये काम नहीं आज तक किया है ढंग का, उसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। और जनता को भी बता रहा हूँ कि इस बार बदलाव नहीं लाएंगे तो ऐसे गंदगी में आपको रहने की अगर आदत है तो आप लोग रहो। और बारिश में ये जब पानी भरेगा, ये बिल्डिंग को देखो नीचे पूरा पानी चला गया है। अगर ये खुदा न खास्ता बैठ जाता है, गिर जाता है और यहाँ पे बड़ा हादसा हो जाता है, तो वही हाल होगा जो हमारे एक बार यहाँ पे बिल्डिंग गिरी थी, काफ़ी लोग मर गए थे। लकी कंपाउंड बनाने का इनका इरादा है, क्योंकि लकी कंपाउंड इसलिए बनाएंगे कि इनको सत्ता में कायम रहना है। अगर मुमरा शहर में अच्छा काम करेंगे तो बाहर के लोग यहाँ आएंगे। जावेद भाई, ये पूछा जा रहा है कि भाई पहले कहाँ थे आप लोग, 15 सालों से क्या कर रहे थे? इस तरह के कमेंट्स में लोग अब सवाल पूछते। अरे उनको मैं उनको बताना चाहता हूँ, आपके चाहे वो जो है ना, अभी मैं गाली निकलूँगा, हाँ, मैं कहा था उसको पता नहीं है कि उनके नगर सेवक 15 साल से बोकस थे। मैं हाई कोर्ट में जाता रहा, उनको रद्द करता रहा, जनता के सामने सच्चाई लाता रहा और आवाज़ में उठाता रहा। मुद्दे उठाने वालों को इस तरह की बातों से दबाया जा रहा है। वो हम डरते नहीं हैं, वो बेबुनियाद लोग हैं। आपको पता है इलेक्शन आया, उन जो बोल रहे हैं ना, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। वो पाले हुए कुत्ते हैं जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं, जो गली और नाले में खड़े रहते हैं। खाली उनका इलेक्शन का टाइम लोगों को बहकाने का काम, झोल का काम, टीआरपी का काम वो लोग करते हैं। हमारे को उनसे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे शहर के लिए जो ज़रूरत की चीज़ है उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मुमरा शहर में कभी झाड़ू लगा था? हमारी आवाज़ उठाने से वो मंत्री से संतरी लेके एरिया में
झाड़ू अभियान चालू, गटर में फुट, वो आप नहीं दिखा रहे, उनको कमेंट आप बोल नहीं सकते कि वो जावेद भाई जैसे लोग और यहाँ के लोग जो आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हमारे शहर का काम हो रहा है। हम पॉलिटिशियन नहीं है कि हम पॉलिटिशियन है, हमारा काम है लोगों तक पहुंचाना, पूछना है लोगों के माध्यम से नेताओं तक, और नेताओं के माध्यम लोगों तक पहुंचना है। आपको ये बताऊं, आपके नाइट के चैनल से ये बताओ, ये 19 करोड़ रुपया ये जो पास हुआ था, क्या इस तरह से नाला बनाने के लिए पास हुआ था जिसका प्लिंथ भी निकल गया है कि बारिश में ये भी दब जाएगा? गिरेगा। तो ये इसका जवाबदार कौन? आप उनको सवाल करिए, सत्ताधारी से सवाल करिए। सत्ताधारी इलेक्शन आते ब्यूटिफिकेशन करते, वाईफाई फ्री करते, हमारे नौजवान को बर्बाद करने की तरफ लेके जा रहे। और एक बात आपको बता दूं कि आपने कई चैनल में दत्तूवाड़ी का जो रोड काफ़ी दिनों से ख़राब था, कोरोना की महामारी पूरा निकल गया था, क्या वो मंत्री महोदय एक लेटर नहीं देता था पीडब्ल्यूडी को या म्यूनसिपाल्टी को कि 1-2 गाड़ी वहाँ पे डामर डाल दो ताकि लोगों को तकलीफ ना हो? हमने आवाज़ उठाया तो आज उन्हीं के आदमी को कांटेक्ट मिला, जो उनका ड्राइवर है उनको कांटेक्ट मिल रहा है। आज देखो खोद के पड़ा है, बारिश तक काम होता है कि नहीं होता है। इसलिए हमारी आवाज़ है कि आवाज़ उठाते हैं तो बराबर उनकी पतलून गीली होती है। अभी जो आप ब्लेम कर रहे हैं कि जो ठेका मिला उनके ड्राइवर को मिला है, देखिए हमने जो भी बात कहा है वो कोई हवा में हम बात नहीं किए, हमने सारे सबूत के आधार में बात किया है। और इंशाअल्लाह हमने ये नाला और ये जो देख सकते हैं हमारे पास है, हमने कमिश्नर के पास जी बोलिए। ओके। और ये कमिश्नर को हमने पत्र जो दिया है कि इसकी जांच बैठालना चाहिए, इंक्वायरी होना चाहिए और इसको फिर से दोबारा सही तरीके से बनाना चाहिए, क्योंकि बारिश में हमारे शहर में पानी भरता है, इतना पानी भरता है रोड में 3-3, 4-4 फीट। आपको पता नहीं है कि पिछले बारिश में कितना यहाँ पानी भरा था रोड में? तो ये हाल उसी का है। तो आपको जो मैं बताना चाहता हूँ, हमारा आवाज़ उठाने का यही मकसद है कि हमारे शहर में जो ज़रूरत की चीज़ है वो ज़रूरत का काम होना चाहिए। ये लोग करेंगे नहीं, जब तक हम आवाज़ उठाएंगे नहीं काम होगा नहीं। भाई अभी यहाँ पर हमने देखा जावेद सिद्दीकी ने, जन्नात जी ने इस गटर को लेकर बात किया। एक सवाल आपसे ये है कि ये गटर एकदम जाम है जहाँ से लेकर के एमएस कॉलेज तक के, क्या कॉर्पोरेटर्स को इसका फंड नहीं मिलता है जो आज तक इस पर काम नहीं हुआ है? एक्चुअली जो थोड़ा जावेद भाई जो है वो जावेद भाई के बताने में थोड़ी गलती हुई है। गलती ऐसी है, क्या ये नाले जो है ना वो 2 है। एक जो चढ़नी पड़ा धरन से और सेम्बस के स्कूल के आगे से जो नाला आया हुआ है, वो सामने जामा मस्जिद से मिलते जाता है वो। तो वो पिछले लॉकडाउन में जो बरसात हुई थी तो उससे कभी हमारे जामा मस्जिद में पानी नहीं आया था बरसात का और गटर का। तो जाम होने से, कचरा गटर नाला साफ़ नहीं होने से वो पानी मस्जिद में आया और सभी जिम्मेदार की जो हल्के के नगर सेवक थे उनको हम बुलाए थे कि भाई देखो ये आपके काम नहीं करने का नतीजा है। तो ये पानी भर गया था। अब ये नाला जो है ये दूसरा है, ये उर्दू स्कूल है हमारे कौसा की, इसका भी वही हाल है। तो जो काम करने का था 19 और 15 करोड़ रुपए का लोग बजट बता रहे, सही बात है। तो कॉरपोरेटर थे हल्के के, ये हल्के के दो राष्ट्रपति के कॉरपोरेटर थे, 2 एमआईएम के कॉरपोरेटर है ये हल्के में। तो उन्होंने कभी यहाँ पे झाँक के भी नहीं देखा इस नाले को, इस शहर को, इस गाँव को कभी आके देखा भी नहीं। या क्या भाई लाइट चालू है या बत्तियाँ चालू है, गटर नाले साफ होते हैं कि नहीं, यहाँ पर लोगों को चलने के लिए रास्ते है कि नहीं, कभी झाँक के भी नहीं देखा। सिर्फ आप ये वीडियो देखने के बाद कुछ खलबली होंगी और पूछेंगे बात, तो आगे मुझसे सवाल करें, मुझसे पूछे, मैं उनको बताऊँगा आप 5 साल में कितने बार आए, कितने बार आपने काम किया, कौन सा काम किया, गिन के बताओ। पिछले टाइम यहाँ पे जामा मस्जिद में फर्स्ट टाइम बरसात पानी भर गया, 303 तो 4 लाख रुपए का गालीचा खराब हुआ, मेंबर तक पानी चला गया, गंदा पानी। और उतने हमारे मौजीनों ने ला के, बाहर से आदमी काम करने ला के पूरी मस्जिद का सफाया हो वापिस से अच्छे से साफ़ करके लिए, धो के लिए मस्जिद, फिर जाके नया गालीचा हम बिछाए उसके ऊपर। तो ये सब हमको किसी के गालीचा की भरपाई हम बोलने के लिए नहीं मांग रहे कि हमको गालीचा की भरपाई दो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है जामा मस्जिद के बहुत कुछ दिया अल्लाह के करम से।
बाकी ये है, ये जो जिम्मेदार थे जिन्होंने वोट लिया है, ये इनकी जिम्मेदारी नहीं संभालते हुए इन्होंने ये अच्छा काम नहीं किया। जो पिछले टाइम जो नाला बन रहे, गटर नाला बन रहा है, इसका 15 करोड़ रुपए का बजट है, अपने अपनी गलियां बनाए, कॉन्ट्रैक्टर से माल लेके, इसकी बाकायदा इसकी इंक्वायरी होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। अपने घर के सामने, अपने मोहल्ले में, अपने नगर चौक के हल्के के सामने इन्होंने बाकायदा अपनी गलियों बनाई अपने वोट बैंक जमा करने के लिए, और गटर नाले का काम नहीं किया। वही सब सिटी में पानी आ रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अब तो कॉर्पोरेटर ये नहीं। क्या तो ये इसकी मान लिया जाए कि जो फंड मिला है वो उनकी जेब में गया है? तो जो नगर जो जिम्मेदार जो थे उस टाइम, जो अपने यहाँ के गोसावी साहब को तो मालूम है ना कितने कायदे के, कौन से पूरे थाना कॉर्पोरेशन के कितने जिम्मेदार है। मेरे लगता कमिश्नर है ही नहीं, यही कमिश्नर है, कमिश्नर है ही नहीं, यही कमिश्नर। पूरे थाना मुमरा कौसा का ठेका इन्होंने बैठा है। रोड कटिंग, कुछ ही गली कटिंग, नाला कटिंग, ये वो जीसीपी डीसीपी हर सब इनका ही है, हर चीज़। जाके बोलो तो कोई, अभी पिछले 5 साल पहले तो ऐसे ही हुआ था अमृतनगर मार्केट में। कोई अपने ही भाई ने उनको से कुछ कचरे के वजह से बात की थी, भाई कचरा कब उठेगा, तो उनको तो इन्होंने 1.5 महीना जेल करवा दी थी। और फिर दूसरे की शंकर मंदिर में किसी ने, इनके भाई ने इनको मारा था, तो इनका छुटकारा 1 दिन में हो गया था। मतलब ये भी जब सियासत, पॉलिटिक्स और सियासत चल रही मुमरा में, मतलब जो गोसावी करे वो सही बात। और उनको सब ये क्या मालूम नहीं कि गटर नाले का निधि कितना है, कितने ऑफिसरों ने कितना पैसा लिया है, कितने नगर सेवक ने क्या क्या लिया है, सब मालूम है। बाकी उनसे पूछो, फिर शहर के जिम्मेदार बन के तुमको भेजा है किसी ने, तो फिर सही लोगों की हिफाजत करो, नहीं तो फिर अपना हल्का छोड़ दो।